वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला संबंधित सभी राज्यों की कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की कुछ सीरीज और कुछ कंपनी शैली से बेहतरीन प्रश्नोत्तर। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। और वीडियो को पूरा देखिएगा, यही कहूँगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और रोज़ाना रात 8 बजे आपकी ये क्लास चलती है आपके अपने चैनल AMU क्लास पे। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि नए लोग जो जानते हैं वो भी जुड़ें, और कमेंट करिए अच्छे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हमारा पूछ रहा है, रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, विचार, सौंदर्य या आनंद। जो रस है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो इन चारों में से क्या है। तो मित्रों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद। रस का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, आनंद है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, किस वर्ष भारत में समसामयिक छापा चित्र का कार्य प्रारंभ हुआ। बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से अपने आप में एक प्रश्न है ये कि वो कौन सा वो साल था जहां भारत में समसामयिक छापा चित्र का कार्य आरंभ हुआ था। 1556 में, 1570 में, 1630 में या 1910 ईस्वी में। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आपका जवाब हो जाता है सही, वो हो जाता है ए, 1556 में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, चलिए पॉइंट पूरा दिखाई दे रहा है आपको। प्रश्न पूछ रहा है, उत्कीर्णन में ड्राई पॉइंट क्या है। जब उत्कीर्ण किया जाता है तो उसमें जो ड्राई पॉइंट होता है वो क्या रोल अदा करता है। यह कठोर धातु की सतह का एक रैखिक इंग्रेविंग है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रिंटिंग के लिए चूड़ का उपयोग किया जाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो उत्कीर्ण में ड्राई पॉइंट क्या है मित्रों। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, यह कठोर धातु की एक सतह का रैखिक इंग्रेविंग है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, काष्ठ छपाई पहली बार कहाँ देखी गई। ठीक है, काष्ठ छापा, देखिएगा ये छापा है। काष्ठ छापा छपाई पहली बार कहाँ देखी गई थी। अमेरिका में, भारत में, चीन में या जापान में। वुड कटिंग प्रिंटिंग यानी काष्ठ छापा छपाई पहली बार कहाँ देखी गई थी, इन चारों में से किस देश में। तो मित्रों पहले चौथे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में देखी गई थी काष्ठ छापा छपाई पहली बार। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1556 में भारत के महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी 5056 भारत में एक महत्वपूर्ण जो है वर्ष माना गया है। क्यों? क्योंकि उसी वर्ष बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी, इसलिए भारत में समकालीन छापा कला आई, इसलिए ललित कला महाविद्यालय खोला गया, इसलिए यह समकालीन कला शैली अपने शिखर पर थी, इसलिए 1556 को भारत का एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, भारत में समकालीन छापा कला आई। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, उसका तरीका पूछने का अलग था, और यहाँ देखिए तरीका पूछने का अलग है।
बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया गया है, चेंज करके घुमा दिया गया है, इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। मतलब जी.आर. संतोष जो है वो एक चित्रकार हैं और उनके चित्रों के बारे में यहाँ कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है इस विकल्प में। वो क्या है? वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधियों में एकता थी इनके, या सुपरमेटिज्म से प्रभावित थे। तो इन चारों में से जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में कौन सा गलत कथन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, सुपरमेटिज्म से प्रभावित थे। ये जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, भारत में तांत्रिक कला के जनक कौन है? भारत में जो हम तांत्रिक कला है उसके जनक माने जाते हैं कौन? गणेश पाइन, जी.आर. संतोष, प्रभाकर बर्वे या बालकृष्ण पटेल। तो कौन माने जाते हैं इन चारों में भारत के तांत्रिक कला के जनक के रूप में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी, जी.आर. संतोष साहब तांत्रिक कला के जनक माने जाते हैं इंडिया के। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, जी.आर. संतोष के नव तांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण है, यानी जी.आर. संतोष ने जो नव तांत्रिक चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है इन चारों में से? बिंदु रहा, रेखा रहा, त्रिकोण रहा या सभी रहा? तो किस तरह के चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया नव तांत्रिक चित्रकला में जी.आर. संतोष ने? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी उन्होंने बिंदु, रेखा और त्रिकोण तीनों इस्तेमाल किया था चित्रों में अपने नवतांत्रिक चित्रकला के। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, छोटा करते चलते हैं। अब प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, निम्न में से कौन से कलाकार तेल रंगों में शहद की मक्खी के छत्ते से निकला हुआ मोम पिघलाकर लगाते थे जिससे चित्रों में चमक आ जाती थी? ठीक है, इन चारों में से एक चित्रकार हैं जो तेल रंग में जो शहद निकलता है, मक्खी का जो छत्ता होता है शहद का, मधुमक्खी का, उसका जो अंदर का जो वाइट कलर का होता है मोम की तरह, मोम पिघला कर लगाते थे जिससे चित्रों में चमक आ जाती थी। वो जी.आर. संतोष थे, के.जी. सुब्रमण्यम साहब थे, भूपेन खक्कर या एच.एस. राजा, इनमें से कौन थे? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ए, जी.आर. संतोष थे, जिन्होंने मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम पिघलाकर अपने चित्रों में लगाया ऑयल रंग के साथ, ताकि उस चित्रों में जो है चमक आ जाए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? यानी इन चारों में से एक स्कूल के कलाकार थे जो कला बनाते थे लेकिन केवल अपने बेचने के लिए चित्रकारी करते थे, ना कि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए। उनका सिर्फ पर्पस था चित्रों को बेचना और उससे कुछ अच्छी खासी अपनी कमाई करना। बंगाली स्कूल था वो, जम्मू स्कूल था वो, लखनऊ स्कूल था या कंपनी स्कूल था? तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा मित्रों वो आपका हो जाएगा डी, कंपनी शैली स्कूल ऐसी एक स्कूल थी जो केवल बेचने के लिए चित्रकारी किया करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में विशेष रूप से किस पोत को दर्शाया गया है? अनुकृति सृजित पोत, कृत्रिम पोत, प्राप्त पोत या इनमें से कोई? तो कंपनी शैली के जो चित्र बने उन चित्रों में विशेष रूप से पोत को दर्शाया गया है, और वो पोत किस टाइप के पोत को दर्शाया गया है? दूसरी बात यह है कि हमारे कमेंट्स में बहुत सारे ने लिखा है सर धांधली हुई है, बहुत सारे जो है सिलेक्शन प्रोसेस को जो है इधर उधर कर दिया गया है, कुछ लोग का सेलेक्ट होते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं है।
तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इस समय के सरकार का सिस्टम जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप और हम यही कर सकते हैं कि हम कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए थोड़ा लंबा भर्ती प्रोसेस फंस जाएगा और लंबा खिंच जाएगा। तो या तो इसका ऑप्शन आपके पास कोर्ट है जिससे कि आप उससे न्याय मांग सकें, या फिर आपको चुपचाप अपने अगली भर्ती की इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है इतना लंबा इंतज़ार करेंगे। वो एक ग्रुप बना के रख चुके हैं जिसमें वो कोर्ट जाने वाले हैं और भर्ती की प्रक्रिया को क्लियर करने वाले हैं किस तरह से हुआ। तो चलिए, अगर ऐसा है तो देखते हैं कि क्या क्या फॉल्स हुआ है। बहुत सारे सबूत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कौन सही कौन गलत है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आइए ग्राहक क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकृत सृजित पोत। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था। यानी कंपनी शैली के जो चित्र थे उसमें कैनवास इस्तेमाल किया जाता है किस प्रकार का, कागज और धातु का, कागज और हाथी के दांत का, कागज और कपड़ा, या कागज और लकड़ी। तो कमेंट करते रहिए। मेरे उत्तर देने से पहले क्वेश्चन का जवाब मेरे उत्तर देने से पहले आप दीजिए और देखिए कि कितने आप सही जाते हैं। और दूसरी बात यह कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, उसको रोकिएगा मत, वरना फिर कभी भर्ती कोई अचानक से आती है किसी भी राज्य की जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं आप, तो कंपटीशन करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी में ही कहीं भी नौकरी लीजिए, लेकिन नौकरी लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो 12वें क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, कागज और हाथी दांत का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है कंपनी शैली के चित्रों में। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, कंपनी चित्र शैली का विकास काल क्या है। यानी कंपनी शैली जो है उसका विकास काल चित्रकारी का कौन सा रहा, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी। कौन सी सदी कंपनी शैली का विकास काल माना जाता है इन चारों में से। तो मित्रों 19वीं सदी जो है वो कंपनी शैली का विकास काल माना गया। ठीक है। अगला है, कंपनी शैली में कितने चश्म के चेहरे चित्रित किए गए हैं। कंपनी शैली में कितने चश्म के जो चेहरे हैं चित्रकारियों में चित्रित किए गए हैं। 1 चश्म के, 2 चश्म के, 2.25 चश्म के, या 1.5 चश्म के। तो कंपनी शैली में इन चारों में से कितने चश्म के चेहरे चित्रकारी में चित्रित किए गए। ठीक है। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2.25 चश्म के। ठीक है मित्रों, लाइक, शेयर और कमेंट करना एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मत भूलिएगा। जो नए हैं उनको जोड़िए ताकि उन्हें भी पता चले कि टीजीटी पीजीटी की क्लास यहाँ इस चैनल पे रोजाना आपको चलती है डेली, बिना किसी रुकावट के। और किसी भी तरह का कोई सवाल एलिजिबिलिटी से लेकर कला से लेकर है तो आप हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स के जवाब आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। कंपनी शैली से कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को मैंने लिया है इसमें, इस सीरीज में आपके। तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का विषय जो है विशेष तौर पर चित्रित है। यानी कंपनी शैली की चित्रों की विशेषताएं क्या है, कौन से चित्रकारी की विशेषता है उसमें। दृश्य चित्र की, जनमानस की तरह चित्र की विशेषता रही है उसमें विषय, यानी उसका जो थीम रहा है बनाने का, युद्ध का रहा है या दरबार चित्र का रहा है। तो किसका रहा है कंपनी शैली के विषय विशेष तौर पर चित्रकारी। तो 15वें क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा जनमानस। विशेषता क्या रही है, विषय क्या रहा है, थीम क्या रहा है चित्रों का कंपनी शैली का विशेष तौर पे, वो रहा है जनमानस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है मित्रों, जनमानस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है था।
जनसाधारण, ध्यान दीजिएगा, से संबंधित जो चित्र होते थे उनको हम कौन से नाम से पुकारते थे? इन चारों में से जेनर चित्र के नाम से, एनिमेशन चित्र, ग्राफिक चित्र, या इनमें से किसी भी नाम से हम नहीं पुकारते थे जनसाधारण संबंधित चित्रों को। तो 16वें क्वेश्चन का राइट जवाब फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर देने से पहले दीजिए और देखिए अपने आप को चेक करके कि कितना अभी आप तैयार हैं, अभी भूले नहीं हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जितने भी चैनल पे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, जो भी हैं हमारे मित्र बंधु, वो रेगुलरली जो है क्लास को देख रहे हैं, यही बहुत खुशी की बात है। और मैं यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए मित्रों, कमेंट्स करिए, सवाल करिए, एक दूसरे से करिए, हमसे करिए और एक दूसरे को अपने कला को बांटिए। इतनी मजबूत अपने आप को बना लीजिए कि आगे की आने वाली कोई भी भर्ती कला संबंधित हो उसमें जो है मैं चाहता हूँ कि आपके अलावा लिस्ट में कोई दिखे ही ना। इस तरह से मेहनत करिए, एक बार करते रहिए, हिम्मत जुटाइए, क्योंकि एक बार गिरने के बाद ही जो है आदमी फिर संभलता है। आपको पता ही होगा कि 17 बार आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन उन्होंने जो है आखिर तक हार नहीं मारा और फिर जो है उन्होंने मंदिर को लूट लिया। यानी पृथ्वीराज चौहान 17 बार उनको हराए, फिर भी वो मुग़ल जो है हिम्मत नहीं हारा और वो जो है उसने लूट लिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ मेरे कहने का पर्पज़ ये था कि हिम्मत नहीं हारना है, हमको 17 बार नहीं चलना है, हमको एक बार और चलना है, लेकिन एकदम दिल से और लगन से चलना है, बस ये याद रखिएगा। तो 16वें क्वेश्चन का राइट जवाब होगा जेनर चित्र। ठीक है मित्रों, दिल से और लगन से याद रखिएगा, एक बार और एकदम चलना है रेगुलरली अपने प्रश्नों को, सीरीज को पढ़ते हुए। और प्लेलिस्ट के वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो कला के मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस साल के टीजीटी कला के कंपटीशन में हूबहू फंसे हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो। आइए 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है? इनमें से इन चारों में कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन है? बाज पक्षी, घोड़ा, जापानी मोर या गिलहरी? तो कौन है कंपनी शैली का सुप्रसिद्ध, यानी जो प्रसिद्ध, जो खास चित्र होता है, एक खास चित्र होता है सभी चित्रों में से चुना हुआ उस शैली का, तो उसी तरह से यह है। तो कौन सा चित्र है मित्रों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, जापानी जो मोर है कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। और आपको पता है कंपनी शैली का काल जो है 19वीं शताब्दी था, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कजली स्याही का प्रयोग, जो कजली स्याही है इसका यूज़ कौन सी शैली के चित्रों में किया गया? राजस्थानी शैली के चित्रों में, मुगल शैली के चित्रों में, बंगाल शैली के चित्रों में या कंपनी शैली के चित्रों में? तो मित्रों 4 ऑप्शन आपके पास, क्वेश्चन आपके सामने, आपको सिर्फ अपनी उंगली से कमेंट बटन को खोल के बस ये जवाब देना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है। और ये देते हुए आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी काबिलियत को जांचते चलें और जो मिस हो जाए उसको दिमाग में बैठाते चलें। यकीन मानिए आने वाली अगली भर्ती आपकी है। आपने थोड़ा सा मिसिंग किया है। जितने भी हमारे चैनल पे जो लोग छठे हैं, किसी का 104, किसी का 105, किसी का तो मेरिट सेम बनते हुए भी जो है सिर्फ एज प्रॉब्लम्स की वजह से छट गया है, तो उसको अफसोस जाहिर सी बात है होगा और मुझे बिल्कुल एहसास है कि किस तरह का उसे अफसोस हो रहा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, टूटना नहीं है दोस्तों, जुड़े रहना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब होगा मित्रों डी, कंपनी शैली में कजली स्याही का प्रयोग चित्रों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पूछा सुना? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा प्रसिद्ध चित्र के बारे में, जो एक जापानी मोर था ऑप्शन में। यहाँ कह रहा है कि कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार किसे माना है। वैसे कंपनी शैली में कई सारे चित्रकार थे, लेकिन एक खास चित्रकार की बात कर रहे हैं। जैसे मुगलों में खास चित्रकार हुआ करते थे, जहांगीर के समय में मंसूर हुआ करते थे, उसी तरह से अकबर के समय में कोई और हुआ करता था। उसी तरह से
कंपनी शैली में एक खास चित्रकार था सभी चित्रकारों में। कौन था वो? सेवकराम, निहाल चंद, रुकुनुद्दीन या साहिब राम? तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब होगा मित्रों सेवकराम। सेवकराम जो है वो कंपनी शैली का एक विशेष जो है और एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बैक टू बैक बेहतरीन कला के प्रश्नों की 20 क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मित्रों देखिए, मैंने क्वेश्चन की जो सीरीज है वो अभी छोटा छोटा दे रहा हूँ ताकि जो है स्पीड हम लोग पकड़ लें। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आप लोग जो है अपने रिजल्ट से थोड़ा उभरे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मन धीरे धीरे जुड़ता जाए, और इसलिए मैं 20 क्वेश्चनों की सीरीज बना रहा हूँ। और ज्यों आप अपनी स्पीड को पकड़ लेंगे तो फिर हम भी अपने क्वेश्चनों की स्पीड को बढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सन 2002 में किस कलाकार ने शिल्प गुरु सम्मान प्रदान किया? मतलब किसे मिला शिल्प गुरु का सम्मान 2002 में? कृपाल सिंह शेखावत को, भूरी सिंह शेखावत को, निहाल चंद्र को या ईश्वरी प्रसाद को? तो मित्रों इन चारों में से किसे मिला है शिल्प गुरु सम्मान सन 2002 में? तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ए, कृपाल सिंह शेखावत। इन्हें मिला 2002 में शिल्प गुरु सम्मान, जो एक प्रख्यात चित्रकार हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी कला की ये 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट्स करके बताइएगा कि यस सर अच्छी लगी वीडियो, ज़रूर करिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और शेयर उन्हें करिएगा जो अनजान हैं इस चैनल से, इस चैनल पे पढ़ाने हुए क्वेश्चनों के कला की बेहतरीन सीरीज से, ताकि वो भी जुड़ें और जुड़ के वो भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना है, तभी हमारा भी भला होगा। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।